अफ़गानिस्तान, जहाँ बड़ी बड़ी महासत्ताओं ने आके घुटने टेक दिए और इसीलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर भी कहा जाता है। ये देश जितना खूबसूरत है उतना ही रक्त रंजित यहाँ का इतिहास भी रहा है। आसमान से बरसते बम, ज़मीन को रौंदते हुए चलते टैंकर और कंधे पे बंदूक लटकाए घूमते लड़ाके, यही नज़ारा देखते हुए इस मुल्क की 3 नस्लें जवान हुई और वर्तमान स्थिति में फिर एक बार अफ़गानिस्तान की हवा में फाइटर जेट की आवाज़ गूंजने लगी है। और इन सब के पीछे कारण है पाकिस्तान। पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के झगड़े का कारण समझने के लिए हमें चलना होगा 132 साल पहले, जब ब्रिटिश डिप्लोमेट सर मार्टिमर ड्यूरंट और अफ़गान अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच एक समझौता होता है और एक 2640 किलोमीटर लंबी लाइन खींच दी जाती है, जो उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में थी, जिसने सदियों से साथ रह रहे पख्तूनों को आपस में बांट दिया। और इसे ही आज हम ड्यूरंट लाइन के नाम से जानते हैं। कागज़ पर खींची इस लकीर ने पठानों के दिल पर ऐसा जख्म दिया जो शायद आज तक नहीं भरा, और इसी ड्यूरंट लाइन की वजह से ना जाने कितने मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर आता है 1947, जब भारत का बंटवारा होता है और ड्यूरंट लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच ऑफिशियल बॉर्डर बन जाती है। और एक बात यहाँ समझने वाली है कि अफ़गानिस्तान ने ड्यूरंट लाइन को कभी मान्यता नहीं दी। अब 1893 से सीधा कट्टू आते हैं 1979 को। तारीख थी 24 दिसंबर 1979, जब सोवियत फोर्सेस अफ़गानिस्तान में घुसती है और अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लेती है। वहाँ के नेता हफीजुल्लाह अमीन को मार के एक कम्युनिस्ट लीडर बाबर कमाल को सत्ता में बिठा दिया जाता है। अब जाहिर सी बात है, कोल्ड वॉर के दिन थे और जहाँ यूएसएसआर है वहाँ यूएसए का आना तो बनता है। और यूएसए और नाटो फोर्सेस अफ़गानिस्तान पर सीधा हमला ना करते हुए पाकिस्तान की मदद से मुजाहिदीनों को तैयार करती है। सोवियत सेना के खिलाफ इन मुजाहिदीनों को आधुनिक हथियार और पूरी रसद मुहैया कराई जाती है। इन मुजाहिदीनों का पूरा ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में होता है और फिर इन्हीं मुजाहिदीनों से जन्म होता है आज के तालिबान का। फाइनली 1989 में सोवियत फोर्सेस वहाँ से विड्रॉ कर लेती है, पर यूएसएसआर का ही समर्थक मोहम्मद नजीबुल्लाह सत्ता में बना रहता है। 15 अप्रैल 1992 तक वो वहाँ सत्ता में होता है और फिर मुजाहिदीन फिर एक बार अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लेते हैं और 26 सितंबर 1996 को मोहम्मद नजीबुल्लाह को बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी जाती है। अब अफ़गानिस्तान पे पूरी तरह से तालिबान का कब्जा था। और फिर आता है मानव इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक 9/11, जब अमेरिका के ट्विन टावर पे हमला होता है और इसमें हज़ारों निर्दोष मारे जाते हैं। इस हमले में ओसामा बिन लादेन की संलिप्तता पाई जाती है और अमेरिका तालिबान सरकार के पास ओसामा बिन लादेन की मांग करती है। अब जाहिर सी बात है, तालिबान सरकार इससे मना कर देती है और फिर शुरू होता है वॉर ऑन टेरर। जिस तालिबान को यूएसए ने बनाया था, अब उसी तालिबान पर, उसी अफ़गानिस्तान पर यूएसए और नाटो फोर्सेस हमला कर देती है और कुछ ही दिनों में अफ़गानिस्तान पर अपना नियंत्रण प्रस्तावित कर लेती है और वहाँ एक इलेक्टेड गवर्नमेंट सत्ता में बिठा दी जाती है। एक बात यहाँ समझने वाली है कि इस वॉर ऑन टेरर में पाकिस्तान यूएसए के साथ था, ना कि तालिबानियों के साथ। फिर आता है 2015, जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आते हैं और अफ़गानिस्तान से यूएसए फोर्सेस की वापसी की बातचीत कतर के दोहा में चालू होती है। लंबी बातचीत के बाद 30 अगस्त 2021 को यूएसए फोर्सेस अफ़गानिस्तान से विड्रॉ कर लेती है और अफ़गानिस्तान के तत्कालीन प्रेसिडेंट अशरफ गनी को भी देश छोड़ के भाग जाना पड़ता है। एक दिलचस्प बात यह है कि अफ़गानिस्तान पे वापसी की जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने चालू की थी, उसे पूरा कराया जो बाइडन ने। मतलब जब यूएसए फोर्सेस वहाँ से विड्रॉ करती है तो जो बाइडन की सरकार थी। तालिबान एक बार फिर अफ़गानिस्तान में सत्ता में आती है और इस वक्त पाकिस्तान में बड़ा जश्न का माहौल होता है। पाकिस्तान के उस वक्त के प्रधानमंत्री इमरान खान बड़े गर्व से कहते हैं कि तालिबानियों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी है। आईएसआई चीफ भी आनंद फानंद में अफ़गानिस्तान जाते हैं और तालिबान की बड़ी तारीफ करती है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि जिस तालिबान के आने पे पाकिस्तान में जश्न का माहौल था, आज उसी तालिबानियों पर पाक फोर्सेस हमला कर देती है। तो इसके पीछे का कारण है पाकिस्तान तालिबान, मतलब टीटीपी, जिसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहा जाता है। अब टीटीपी चाहती क्या है? तो ये टीटीपी वही चाहती है जो तालिबान अफ़गानिस्तान में चाहती थी, मतलब इस्लामिक शासन। पिछले 2 साल से टीटीपी और पाक फोर्सेस के बीच छोटी मोटी झड़पें होती रही है और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन का आरोप है कि अफ़गान तालिबान टीटीपी को सपोर्ट कर रही है। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ता गया और पाकिस्तान आर्मी और तालिबान के बीच झगड़ा बढ़ता गया। पाकिस्तान सरकार ने फिर इसके बीच पाकिस्तान सरकार एक बड़ा ही अटपटा सा निर्णय लेती है और ये है कि पाकिस्तान में रह रहे अफ़गान रिफ्यूजी को निकालना। अब ये बात है कि ये जो अफ़गान रिफ्यूजी पाकिस्तान में आए थे, ये तब आए थे जब अफ़गानिस्तान पे यूएसएसआर का कब्जा था और वहाँ मुजाहिदीन और यूएसएसआर फोर्सेस के बीच लड़ाई चल रही थी और तकरीबन 35-40 साल उन लोगों को हो गए।
उनकी 2 पीढ़ियाँ पाकिस्तान में जवान होगी। उनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी अपना घर अपना गाँव देखा भी नहीं, और उनको रातों रात पाकिस्तान सरकार पाकिस्तान से निकाल देती है। और इस बात को लेकर अफ़गानिस्तान और तालिबान बड़ा नाराज़ हो जाता है। फिर 9 अक्टूबर 2025 को पाकिस्तान अफ़गानिस्तान पर अचानक से एयर स्ट्राइक कर देता है, जो कि काबुल, खोस्ट, जलालाबाद और पत्रिका प्रोविंस में की जाती है, जिसका मुख्य टारगेट यह बताया जाता है कि टीटीपी लीडर नूर वली मसूद है। इस हमले के बाद टीटीपी भी एक ऑडियो क्लिप जारी करती है जिसमें नूर वली मसूद की आवाज़ होती है, और ये बताया जाता है कि नूर वली मसूद अब तक जिंदा है। 11 और 12 अक्टूबर की रात तालिबान भी पाक फोर्सेस को इसका जवाब देती है और हमला करती है। 12 अक्टूबर की मॉर्निंग रिपोर्ट आती है कि पाकिस्तान ने कंदाहार और हेलमंड में हमला किया है, जिसमें 19 तालिबान लड़ाके मारे गए। सैटेलाइट इमेज से पता भी चलता है कि तालिबान के मिलिट्री कमांडो काफ़ी डैमेज हुआ है। अफगानिस्तान की तरफ से फिर से ड्यूरन लाइन का मुद्दा उछला जाता है, और जाहिर सी बात है कि ड्यूरन लाइन का मुद्दा उछलती पाकिस्तान फिर नाराज़ हो जाता है, और इन सब झगड़े के बीच ड्यूरन लाइन एक बार फिर खून से लाल हो जाती है। इसी बीच पाकिस्तान की सरकार अफगानिस्तान पर आरोप लगाती है कि वो खास करके तालिबान पाकिस्तान के अंदर बलोच सेपरेटिस्ट को मदद कर रही है, तो काफ़ी हद तक सही भी है। 15 अक्टूबर को दोनों तरफ से एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का दावा किया जाता है। इसी बीच अफगान मीडिया की तरफ से दावा किया जाता है कि काबुल में हुए ऑयल टैंकर ब्लास्ट के पीछे पाकिस्तान है। इस बीच दोनों तरफ 48 आवर्स का सीज़ फायर भी अनाउंस किया जाता है, और जैसे ही सीज़ फायर ख़त्म होता है पाकिस्तान फिर से पत्रिका प्रोविंस पर एयर स्ट्राइक कर देती है। और अफगान मीडिया के दावे के हिसाब से इस एयर स्ट्राइक में काफ़ी सिविलियन मारे गए। कुछ दावा तो ये भी करते हैं कि अफगानिस्तान के जो कुछ क्रिकेट प्लेयर थे वो भी इसमें मारे गए। और फिर पाकिस्तान ने इसे नकारते हुए कहा कि इस हमले का मुख्य कारण हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप का मिलिटेंट है, जिसको टारगेट करके हमला किया गया। फिर 19 अगस्त को कतर और तुर्की की मदद से दोनों के बीच एक समझौता किया जाता है, जिसमें तकरीबन तय किया जाता है कि दोनों तरफ से सीज़ फायर किया हो जाएगा। अफगानिस्तान भी ये प्रॉमिस करता है कि वो टीटीपी को मदद नहीं करेगा। पर यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि क्या ये शांति बनी रहेगी, क्या ड्यूरन लाइन शांति बनी रहेगी, या एक बार फिर हिंसा से भड़क उठेगी। अब आने वाले दिन में इसका जवाब मिल पाएगा। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।